वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में हिंदी का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। जो निपुण संकल्प है ना, उसी के रिगार्डिंग अब आपको हिंदी का सैम्पल पेपर करवाया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा और खुद अपने आप आंसर कीजिएगा, फिर अपने आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैथ का और इंग्लिश का भी प्रोवाइड कर दिया था। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है और आपको ना एग्जाम में ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उस पर भरना होगा, है ना। तो यहाँ पर बोला है बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। तो यहाँ पर आपके टीचर ना इनमें से कोई अक्षर बोलेंगे, ठीक है, और आपको उस पर गोला लगाना है। जैसे मैं आप जो बोलूंगा ना, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप घर पे तो और मैं शीट यूज करेंगे नहीं, ये सब प्रैक्टिस के लिए। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, आप बताइएगा मैंने क्या बोला था। आ, तो क्या बोला था मैंने, ये वाला, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं बोलूंगा, आपको उस पर टिक करना है, प, ठीक है। अब थर्ड वाले में जो बोलूंगा वो आपको ध्यान सुनना है और उस बताना है वो कौन सा है। श्र, तो ये वाला, ठीक है। ये त्र होता है, ये त्र होता है, ठीक है। ये श्र होता है, इसमें श भी होता है और रा भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान सुनना। खो, क्या बोला मैंने, ये वाला बोला, ठीक है। तो जो बोला आपको उस पर सर्कल लगाना, टीचर से बोलेंगे उस पर आपको करना होगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनिए, फिर यहां पर वही है, बोले गए शब्दों को सुनिए और घेरा लगाना है। जो मैं बोलूंगा ना उस पर आपको घेरा लगाना है। मैं चारों तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने चारों बोले तो फिर आप चारों पे गोला लगा दोगे। चारों में से एक बोलूंगा, ठीक है। ये चार अक्षर लिखे हुए, ठीक है, चार शब्द लिखे हुए, अक्षर नहीं, चार शब्द लिखे हैं। आपको इनमें से एक पे गोला लगाना। जो मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं सहारा, तो कहाँ लगाओगे आप, यहाँ लगाओगे, ठीक है। फिर अब मैं छठे नंबर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। चार है, चार शब्द है ये वाले, ठीक है। अब एक बोलूंगा उस पे आपको सर्कल लगाना है, सोना, ठीक है, वेरी गुड। अब अगला है सातवें नंबर पे, मैं जो बोलूंगा आपको उस पे सर्कल लगाना है, ठीक है। विद्यालय, ठीक है। फिर अब आगे बोलूंगा मैं शर्म, आठ में बोला मैंने, बताओ कहाँ लिखा शर्म, ये लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कैसे क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको दे रखा है, चित्र को देख के सही नाम बताइए, क्या नाम है इसका। बल्ला है, गेंद है, कांच है, सांप है। तो क्या बताया आपने, गेंद, तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम बताइए। बताइए, आलू है, घिया है, मटर है, फूल गोभी है। तो ये है फूल गोभी, ठीक है। फिर इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बताइए क्या ये, चील, मोर, कौवा या कबूतर। तो ये आपने जो बताया वेरी गुड, कबूतर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बताइए क्या है, कार, बस, जहाज या नाव। वेरी गुड, जिन्होंने कार बताया शाबाश। फिर उसके बाद यहां पर आपको समूह से अलग शब्द पहचानना है। ये चार शब्द दे रखे हैं, कौन सी चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बताइए मुझे क्या चीज अलग है। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या गंगा। चारों में से कौन सी चीज अलग है। देखो, ये तीनों इमारतें हैं, जबकि गंगा एक नदी का नाम है, बह रही है वो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चारों में से पता लगाना है। बताइए 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खाना, पीना, किताब या पढ़ना, जल्दी बताओ। देखो, खाना, पीना और पढ़ना ये तीनों क्रिया है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, जबकि किताब संज्ञा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला बताओ, बर्फी, डोसा, हलवा या लड्डू। ध्यान से देखो, बर्फी, डोसा, हलवा या लड्डू। देखो, बर्फी, हलवा और लड्डू तीनों मीठे होते हैं, जबकि डोसा नमकीन में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, बी। अगला बताओ, जनवरी, रविवार, बुधवार या सोमवार। बताओ क्या अलग है। वेरी गुड, जनवरी, क्योंकि ये तीनों के तीनों दिनों के नाम है और ये जनवरी जो है वो महीनों का नाम है। तो इसलिए आंसर जो है इसका क्या आ जाएगा,
जनवरी आ जाएगा। वेरी गुड। अब आगे देखो, टोटल कर लेना कितने नंबर बनते हैं आपके। देखो ध्यान से देखो इस पिक्चर को, ध्यान से देखो, देख लिया, अच्छे से देखना एक एक चीज। अब देखो बताओ, चारों में से ये चित्र क्या कह रहा है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जल्दी बताओ। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे झूला नहीं झूल रहे हैं, या एक घर का चित्र है? जल्दी बताओ क्या है, बताओ ये चित्र क्या है? ये बिल्कुल सही, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पोस्टर दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा पोस्टर, हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पोस्टर बता रहा है कि मच्छर आपको कर सकते हैं बीमार, इन सरल उपायों से बचे हर बार। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। अच्छा, साफ पानी पैदा होते हैं, इसलिए फूलदानों के पानी को हर हफ्ते बदले, पुराने डिब्बों, टायर और टूटे गमले बाहर न रखें, सप्ताह में एक बार कूलर साफ जरूर करें, ठीक है? और उसमें टैमिफोस दवा, पेट्रोल या डीजल डाल सकते हैं। ये कह रहे चिड़ियों को पानी पिलाने वाले बर्तनों को नियमित रूप से साफ कर दोबारा पानी भरे, ठीक है? तो ये हमने ध्यान से देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब देखिए, देखिए 18 क्वेश्चन है। ये कह रहा पोस्टर में किससे बीमारी फैलने की बात की जा रही है? देखो यहाँ पर मच्छर का चित्र बना हुआ है, ठीक है? तो किससे बीमारी फैलेगी? मच्छर, ठीक है, सी आंसर हो गया। फिर ये कह रहा है पोस्टर के अनुसार रोग फैलाने वाले मच्छर किस में पैदा होते हैं? हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये लिखा कि साफ पानी में पैदा होते हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका? साफ पानी में। फिर ये कह रहा है मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? देखो हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो ये 4 है और ये भी दे रखा है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कैसे करना है। देखो अगर ऐसे लिखो और फिर ऐसे लिखा है ना, तो पहले हमें चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हमें करनी है। तो देखो, फूलदान के पानी को हर हफ्ते बदले, हाँ। पुराने डिब्बे, टायर और टूटे डिब्बे बाहर खुले में ना रखे, हाँ। कूलर को हर हफ्ता साफ करें, हाँ। छत में रखे बर्तन में पानी जमा होने दे, ये नहीं करने देंगे। अगर पानी जमा हो जाएगा तो मच्छर पैदा हो जाएगा। तो ये 3 चीजें करेंगे। तो 3 चीजें इनमें से किसमें लिखी है? इसमें, 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 इसमें लिखी है, इसमें लिखी है। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। आगे समझ में। देखो चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बोला छत जो है ना, छत, उसमें बर्तन जो रखते हैं ना ऊपर, उसको पानी से भरने दे। तो अगर पानी भर जाएगा तो क्या होगा? मच्छर पैदा हो जाएगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि चौथा गलत है। और आप ऐसे भी कर सकते थे, चौथा गलत है तो चौथा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों गलत हो गए, तो बचा ये। नेक्स्ट है, कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? बताओ, इनमें से कौन सी बीमारी जो मच्छरों से नहीं फैलती? देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो देखो मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी हो रही है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो देखो इसके अलावा कौन सा नाम लिखा है? देखो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा नहीं लिखा। तो हैजा क्या आ जाएगा? वो मच्छर से नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया? ध्यान से पढ़ के करना, आराम से ऊपर देख के करना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके आंसर करने हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा। एक छोटे से कस्बे में हर साल बरसात के समय बाढ़ आ जाती थी। लोग नुकसान होने पर एक दूसरे को दोष देते थे, लेकिन समाधान नहीं खोजते थे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी को साथ बैठकर चर्चा करने के लिए बुलाया। किसी ने नालियों की सफाई का सुझाव दिया, किसी ने तटबंध मजबूत करने की बात कही, तो किसी ने समय पर चेतावनी देने की योजना बनाई। धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। कुछ लोगों ने सफाई की, कुछ ने निगरानी रखी और कुछ ने आवश्यक व्यवस्थाएं संभाली। अगली बरसात में बाढ़ नहीं आई। तब कस्बे के लोगों ने समझा कि जब विचार और प्रयास मिलते हैं ना, तो सहयोग की शक्ति बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकती है। तो देखो
अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिलजुल के उसका जो है ना हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ठीक है। लड़ाई करने से कुछ नहीं होता। अभी नेक्स्ट कह रहा है कस्बे के लोग किस समस्या से परेशान थे। बोलोगे बाढ़ से, हमने ध्यान से पढ़ा था ना अभी। फिर ये कह रहा है कस्बे के लोग नुकसान होने पर क्या करते थे। तो कस्बे के लोग नुकसान होने पर क्या करते थे, एक दूसरे को दोष देते थे। हाँ या ना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा था। ये देखा, एक दूसरे को दोष देते थे, लिखा है ना। ध्यान से पढ़ के करना है, ठीक है। समस्या के हल के लिए किसने पहल की, शिक्षक ने, टीचर ने करी, ठीक है। फिर कह रहे कहानी के अंत में लोगों के बीच कौन सा भाव विकसित हुआ, बताओ। समझदारी का, प्रेम का, सहयोग का या ईर्ष्या का। देखो सब अंत में समझ गए कि सहयोग बहुत जरूरी है, सबको मिलजुल के काम करना होगा। अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर फायदा किसी को नहीं होने वाला। तो इसलिए सही आंसर सहयोग की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये पद्यांश है। इस कविता को पढ़कर हमें इसके आंसर करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कविता। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, डोलू तरु की हरियाली पर। तरु मतलब पेड़ होता है। फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, फल खाएगी कुतर कुतर कर, ठीक है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, कितना अच्छा इनका जीवन, आजाद सदा इनका तन मन, मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो इस सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। अब ध्यान से हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला है। क्वेश्चन, कविता में लेखक क्या बनना चाहता है, चिड़िया, तो बी आंसर हो गया। फिर कह रहे चिड़िया बनकर कवि क्या करना चाहता है, आप बताइए क्या करना चाहता है वो। घर में रहना चाहता है, नहीं। जंगल में छिपना चाहता, नहीं। लोगों से बात करना चाहता, नहीं। वो क्या चाहता है, नभ में उड़ना चाहता। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया, सी आ गया, सी फॉर कैट। अगर कविता में चिड़िया कहाँ फुदकती है, देखो ध्यान से देखो, कविता में जो चिड़िया वो कहाँ फुदकती है। देखो यहाँ साफ लिखा है, मैं फुदक फुदक कर डाली पर, लिखा है ना। तो ध्यान से देखकर आप लिख दोगे डाली पर। फिर कह रहे चिड़िया का जीवन कैसा बताया गया है, तो स्वतंत्र बताया गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो स्वतंत्र है, तभी तो वो चिड़िया बनना चाहता है। ये देखो, आजाद सदा इनका तन मन, लिखा है ना। आजाद मतलब स्वतंत्र, ठीक है। अब देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, देख लिया। अब ये कह रहे ये चित्र किस स्थान का है, बताओ। चिड़ियाघर का है, विद्यालय का, बाजार का, पार्क का है। तो ये चिड़ियाघर का है, बी आंसर आ गया। हाँ या ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर कहाँ बैठा हुआ है, क्या आपने नोटिस किया था, बताओ। शेर कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए, चट्टान पर, बर्फ पर, जमीन पर या पेड़ पर। ध्यान से देखिए, ये क्या है, चट्टान, क्या है, चट्टान, ओके। तो इसका आंसर ए आ गया। चित्र में बंदर क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। आपने क्या नोटिस किया था, चित्र में बंदर क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, बंदर क्या कर रहा है। देखो डाली है, उस पर पूंछ लपेट रखी है ना। अब देखो, अब बताओ आंसर क्या है। बताओ, तैर रहा है, सो रहा है, झूला झूल रहा है या उड़ रहा है। तो झूला झूल रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, देखो झूला सा बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें चिड़ियाघर में क्या करना चाहिए। जानवरों से डरना चाहिए, जानवरों को देखने घूमना चाहिए, जानवरों को पत्थर मारना चाहिए, जानवरों को खाना खिलाना चाहिए, बताओ। जानवरों को देखने में घूमना करना चाहिए, खाना खिलाने का काम हमारा नहीं है। क्योंकि अगर हमने कुछ खिलाया और वो उनके लिए जानलेवा हुआ तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, उन्हें नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये देखो कितना प्यारा चित्र है यहाँ पर, है ना। देखिए अब मैं आपको पाठ भी करवा रहा हूँ। यहाँ पर दो जनों के बीच की बातचीत है, उसे पूरा करना है, संवाद है ये। तो आंसर कैसे समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन समझ लो। तो 34 नंबर पर आएगा ये। परीक्षा के एक दिन पहले दो मित्रों के बीच
होने वाली बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। तो अमन कह रहा है, नमस्ते विकास, कुछ परेशान से दिखते हो। विकास, नमस्ते अमन, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अब आपको ऐसी इसी को हिंट लेकर ना अपने आप एक कहानी बनानी है, दो जनों के बीच की बातचीत में संवाद करना है। अब देखो कैसे, कहानी नहीं बनानी, मतलब दोनों की बातचीत देखनी है और वो कहानी में हो, मतलब एक तरह से, ठीक है। तो देखो, अमन, नमस्ते विकास, कुछ परेशान से दिख रहे हो। विकास, नमस्ते अमन, कल हमारी गणित की परीक्षा है, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ हूँ। अमन, घबराओ मत, हमने अच्छी तैयारी की है। आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, सिर्फ आइडिया के लिए है, ठीक है। विकास, हाँ, लेकिन कुछ सवाल अभी भी समझ नहीं आ रहे हैं। अमन, चलो हम साथ में दोहरा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं मतलब। विकास, ठीक है, इससे मुझे मदद मिलेगी। अमन, पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र याद कर लेते हैं। विकास, हाँ, और कठिन प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। अमन, समय का सदुपयोग करना भी जरूरी है। विकास, धन्यवाद अमन, अब मुझे आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से दो जनों की बातचीत है जो आपको अपने आप पूरी करनी है। ऊपर से हिंट मिल गई, उसी के रिगार्डिंग आपको आगे बात बढ़ाते चले जाने हैं। कर लोगे ना? इतना ही था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।